प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं फिर से आज की इस नए वीडियो में। और आज की सुबह में जो परमेश्वर ने फिर से हमें अपने वचनों को सीखने का अवसर दिया और हमें अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया। क्योंकि प्रियो, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज किस दिन को न देखे होंगे, न वो देखने का भी प्रयास कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने हम सभी को हर उस संसार के रीति रिवाज से, उस बंधन से छुड़ा कर लेकर आया है, ताकि हम परमेश्वर के उस वचनों को सीख सके जो परमेश्वर अपने राज्य के लिए हमें क्या सिखाता है। आप जानते हैं, परमेश्वर ने कहा कि तू विश्वास करो तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। या हम परमेश्वर पे विश्वास हमारा कैसा है, आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि हम परमेश्वर का, यानी हम अनंत जीवन क्या हर एक लोग चाहते हैं। हम एक शांति का जीवन जीने पाएँ, हमारा एक सुख शांति आनंद होने पाए, ताकि हम एक आनंद और खुशी के साथ अपने जीवन को बिताने पाए। लेकिन ये अनंत जीवन और हमें आनंद या खुशी कैसे प्राप्त होगी, हम कैसे इसको पा सकेंगे, इसका मूल मंत्र क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो में आए हैं तो अंत तक जरूर बने रहिए, ताकि आप भी उस परमेश्वर के उस अनंत जीवन का मूल मंत्र जान सकिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करने पाए, आपको भी परमेश्वर अनंत जीवन दे। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन देने के ही लिए आया है। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखेंगे परमेश्वर हम सभी को क्या सिखाता है। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह हम सभी को जो सिखाता है, उसके वचन हमको कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने हम अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना हमें हम सभी को अपने परमेश्वर के वचनों के द्वारा सिखाता है, कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करता है, क्योंकि हमें उसने बनाया है। इसलिए वो क्या करता है कि हमसे प्रेम रखता है और कहता है कि उसने प्रेम रखा और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने हम लोगों से, एक से नहीं परंतु सारी जगत से, संसार के हर एक लोगों से प्रेम किया, और ताकि वो परमेश्वर अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र जो परमेश्वर का पुत्र है, वो उसको भेज दिया, हमारे लिए, पापों के लिए दिया, और कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, हमारे जीवन में जब पाप आ गया, हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिए, हम शैतान की बातों को, उसके वचन को सुनकर हम उसके कार्य को कर लिए, तो प्रियो हमारा उसी समय क्या हो गया, हमारा जीवन वो पाप के द्वारा मृत्यु आ गई। लेकिन प्रियो, परमेश्वर उसी मृत्यु से हमें जीवन को देने के लिए आया। जो परमेश्वर ने योजनाएं बनाई और अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा, जो मनुष्य का रूप धारण करके आया और हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे पाप के लिए, हमारे जीवन के लिए। इसलिए कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट न हो। प्रियो, ये जो अनंत जीवन है, हमारे जीवन में कैसे उस पाप से छुटकारा हो सकती है, यही है विश्वास। कहता है कि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट न हो जाए। यदि प्रियो हम परमेश्वर पे सचमुच सच्चे मन से, सच्चे हृदय से विश्वास करते हैं, तो हमें परमेश्वर अनंत जीवन देता है, हमें उस अनंत जीवन का फल खिलाता है, ताकि हमारे जीवन में वो कभी भी वो मृत्यु नहीं आती है। हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा, हमें परमेश्वर सिखाता है, यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा, कि हम उस अनंत जीवन को कैसे पाएंगे, हमें अनंत जीवन कैसे प्राप्त होगी। यह है विश्वास। जब तक हम परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करेंगे, हमारे जीवन में कोई अनंत जीवन नहीं है।
हमारा जीवन नाश हो जाएगा। क्योंकि प्रिय, विश्वास के द्वारा ही आपको अनंत जीवन प्राप्त होगा। और विश्वास आपको कैसे होगा, परमेश्वर कैसे आपके जीवन में कार्य करता है। हम आपको एक वचन बताए हैं कि प्रभु का वचन जो हमें सिखाता है, बताया कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रियो, हम विश्वास नहीं करेंगे और जब तक हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा, और वचन के द्वारा हम विश्वास जब करते हैं और वही वचन को हम अपने परिवार में देते हैं, उसको सुनाते हैं, और जो विश्वास करता है परमेश्वर पे कि वही हमारा सच्चा परमेश्वर है जो हमारे लिए मरा, हमारे लिए जी उठा है, यदि वो विश्वास करता है, परमेश्वर उसको अनंत जीवन देता है। परमेश्वर उसको जीवन देने के लिए बुलाया है। तो हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं होता है। क्योंकि जब तक परमेश्वर का वचन के द्वारा हमारा विश्वास नहीं होगा, हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है, कुछ हम नहीं कर सकते हैं, हमारा जीवन नाश हो जाएगा। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमें जिंदा रखता है, हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ इस वीडियो में कि आप लोग परमेश्वर पे विश्वास करिए, अनंत जीवन के लिए, इस संसार के लिए नहीं। इस संसार में तो हम लोग का आना जाना है। परमेश्वर ने इस शरीर का मिट्टी का शरीर बनाया है, तो एक दिन नाश होने वाला है। लेकिन हम उस अनंत जीवन के लिए, उस स्वर्ग राज्य के लिए कार्य करें, जो आत्मा हमारा जो नाश न हो। हमारा आत्मा, अगर हम शैतान के वश में रहेंगे, शैतान के झूठे वचनों को सुनेंगे, हमारा आत्मा नाश हो जाएगा। शरीर तो नाश होगा ही, लेकिन आत्मा भी नाश हो जाएगा। लेकिन आप प्रियो, यदि परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो दृढ़ता के साथ उसको पकड़े रहिए, ताकि आपका जो शरीर का जीवन है, ये प्राण है, ये नष्ट हो जाए, लेकिन ये आत्मा आपको अनंत जीवन पहुंचाए। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने विश्वास को स्ट्रांग करिए, परमेश्वर में विश्वास करिए, और उस अनंत जीवन के लिए, उस फल को खाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाइए, ताकि आपको भी अनंत जीवन मिल सके। क्योंकि प्रियो, अनंत जीवन पाना बहुत ही मुश्किल है। परमेश्वर के राज्य में हम ऐसे नहीं प्रवेश कर सकते हैं। हमें परमेश्वर में विश्वास में बढ़ना होगा, हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना होगा, अपने आप को पवित्र करना होगा परमेश्वर के लहू के द्वारा, जो हमारे लिए लहू बहाया। जब तक हम परमेश्वर के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे, हम पवित्र नहीं बनेंगे, प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं कार्य करेगा। इसलिए पहले अपने जीवन को, हम पहले संसार में थे तो संसार में थे, लेकिन हम संसार के जैसे नहीं हैं। परमेश्वर उससे आपको चुन लिया है, निकाल लिया है। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, आप लोग परमेश्वर में उस चाल चलन को बदल दीजिए, एक पवित्रता का साथ अपने जीवन को चलाइए, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलिए, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो परमेश्वर को भाता है। तब आपको परमेश्वर अनंत जीवन देगा, आपको शांति देगा, आपको चंगाई देगा। जो एक सुबेदार जो है व्यक्ति है, उसका जो क्या है, दास क्या था, बीमार था, नौकर, लेकिन उसका ऐसा विश्वास था उस सुबेदार का कि यीशु मसीह के पास गया और कहा कि मेरा नौकर बीमार है, चल तू उसे प्रार्थना करके चंगा कर दे। लेकिन प्रियो, उसने कहा तो, लेकिन उसका ऐसा विश्वास था कि यीशु मसीह उससे बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, सुबेदार, कि सिर्फ तू अपने मुख से कह दो तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। प्रियो, और वो यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरा विश्वास ने वो चंगा कर दिया है। और प्रियो, यही विश्वास हमारे जीवन में कार्य करता है। और जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा, हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं होगा।
हमारे जीवन में कोई परमेश्वर कार्य को नहीं करेगा। इसलिए कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो कुछ तुम चाहोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आप जब तक परमेश्वर के वचन में नहीं बनेंगे तो परमेश्वर भी आपके अंदर नहीं बनेगा। आप परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको कुछ नहीं देगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आएगा, उसके राज्य धर्म की खोज करेगा, उस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर हर एक अपने ब्लेस को देता है। तो मैं आपको परमेश्वर के इस वचन के द्वारा सिखाना चाहती हूँ कि आप लोग प्रभु में बढ़िए और विश्वास को स्ट्रांग करिए और उस अनंत जीवन को पाने के लिए तैयार हो जाइए। उस राज्य धर्म की खोज करिए ताकि परमेश्वर आपको उस स्वर्ग राज्य के लिए आपको उसमें अधिकार दे, आपको उस स्वर्ग राज्य का वारिस बनाए। धन्यवाद। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।